ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब आगे सती दक्ष से कहती हैं, जो उनके पिता हैं, उनसे वे कहती हैं कि आप सोचते हैं कि शिव जी बड़े अशुभ हैं। क्यों अशुभ हैं? दक्ष क्या सोचता है? दक्ष ने क्या आप शब्द कहे थे कि शिव जी इतने अशुभ हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिकली शरीर के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है, उनका शरीर मलिन है, गंदगी से भरा हुआ है। कैसे गंदगी से भरा है? जो शमशान की जो राख होती है, जो अपवित्र कहलाती है। शमशान कोई पवित्र जगह थोड़ी है जहाँ पर लोग मरे हुए होते हैं, जिनके शरीर को दफनाया जाता है। अगर हम कभी शमशान में जाते हैं तो बताया जाता है कि हम अशुद्ध हो जाते हैं। आने के पश्चात हम जो है घर में प्रवेश करने से पहले बाहर ही हमें हाथ पाँव धोने पड़ते हैं। बाहर ही स्नान करने के बाद में ही घर में प्रवेश किया जाता है। तो जरा सोचिए, शमशान जो है बड़ा अपवित्र बताया जाता है, अशुभ बताया जाता है। लेकिन शिवजी जो हैं शमशान में रहते हैं, जो वहाँ पर भूत प्रेत हैं वो उनके संगी गण हैं। और जैसे हम लोग अपने शरीर पर कॉस्मेटिक पाउडर वगैरह लगाते हैं, वो शमशान की राख को अपने शरीर पर लपेट करके रखते हैं। और जैसे हम लोग घर में आकर के बढ़िया हार पहनते हैं, चेन पहनते हैं सोने की, शिवजी जो है अपने गले में मरे हुए कंकाल जो होते हैं उनकी हड्डियों की माला पहनते हैं। तो इस प्रकार से वो कहती हैं कि तुम्हारे अनुसार इन सब कारणों से तुम कहते हो कि वो बड़े अपवित्र हैं, बड़े अशुभ हैं। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इस प्रकार के बाहरी रूप से अशुभ होने के पश्चात भी ब्रह्मा जैसे महान देवतागण भी, वो भी शिवजी ने जो अपने तन के ऊपर जो माला धारण की है, जो फूल उनके चरण कमलों को चढ़ाए गए हैं, वो भी ब्रह्मा जी भी उनको लेकर के अपने सर के ऊपर रखते हैं। हम अपने सर के ऊपर हमेशा पवित्र चीज़ों को रखते हैं। जैसे भगवत गीता है, भागवत है, तो हम श्रद्धा के साथ में क्या करते हैं? उसको अपना सर लगाते हैं, पाँव नहीं लगाते हैं। तो अगर वो इतने अपवित्र हैं, इतने अशुभ हैं, तो भला ब्रह्मा जैसे महान देवता वो भी जो है उनके चरण कमलों की जो धूल है या जो उनके ऊपर पुष्प चढ़ाए गए हैं, माला चढ़ाई गई है, वो भी अपने सर के ऊपर उसे धारण करते हैं। तो ये तुम्हारी अज्ञानता है कि तुम सोचते हो कि तुम अपने पिता ब्रह्मा से भी बड़े हो गए हो, कि वो तो उनका आदर सत्कार करते हैं। उनके पिता होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी दक्ष के भी पिता हैं, ब्रह्मा जी शिव के भी पिता हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो उनके पिता हैं, शिव के पिता हैं, वो भी शिव जी के चरणों पर चढ़ाई गई माला को अपने सर के ऊपर धारण करते हैं। और वो कहते हैं कि तुम देखो, तुम मेरे पिता होकर के, ब्रह्मा जी के पुत्र होकर के तुम शिव जी से द्वेष रखते हो।
कितने मूर्ख हो, कितने अज्ञानी हो। तो ये अब समझना जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जो प्रसंग यहाँ पर सती कह रही है। देखिए, हमने ये पहले भी चर्चा की थी शिवजी और ब्रह्मा जो हैं सभी देवताओं में प्रमुख देवता कहलाते हैं, और खासकर शिवजी को महादेव भी कहा जाता है। जितने भी देव हैं उन सबके प्रमुख, उन सबके भी देवता महादेव हैं, इसलिए उनको महादेव भी कहते हैं। अब शिवजी का स्थान क्या है, इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मा का जो स्थान है वो भी बड़ा उच्च स्थान है, लेकिन वो स्थान इस भौतिक संसार में कोई भी पुण्यवान जीव जो है प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य के कर्म करते हैं, तो हो सकता है कि आपको इस पुण्य के कारण ब्रह्मा की पदवी प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा की पदवी बिल्कुल उस प्रकार की है जैसे मानो कोई मिनिस्टर बन गया, या आप लगा लीजिए कि भाई चीफ मिनिस्टर बन गया। तो उसमें तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है, वो योग्यता हासिल करके, वो योग्यता प्राप्त करके। तो ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा की पदवी, उनके स्थान को कौन ग्रहण कर सकता है? जो सबसे ज्यादा पुण्यवान जीव होता है इस ब्रह्मांड के अंदर में, उसे जो है ब्रह्मा जी का स्थान प्राप्त होता है। कई बार क्या होता है, जब भगवान देखते हैं कि कोई भी जीव जो है इतना पुण्यवान नहीं है, तब भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं और वो स्थान ग्रहण करते हैं। अन्यथा जनरली आमतौर पर वो जीवों के लिए रिजर्व रहता है। जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर में सबसे ज़्यादा पुण्य आत्मा है, उसे ब्रह्मा का स्थान प्राप्त होता है। अब शिव जी का स्थान क्या होता है? देखिए, ब्रह्मा जी का तो हो गया। शिव जी का स्थान कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे कोई भी जीव प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे पुण्य करके, मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ के एक दिन मैं भी शिव बन जाऊंगा, एक दिन मुझे शिव जी का स्थान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि शिव जी का स्थान जो है वो सभी प्रकार के जीवों से भिन्न है और भगवान से भी थोड़ा भिन्न है। जीवों के बराबर नहीं है, लेकिन भगवान के भी बराबर नहीं। ये हमें जो है सही प्रकार से समझना है। भगवान स्वयं उनका ही एक विशेष रूप है शिव का, वो एक विशेष रूप है। देखिए, भगवान के तो अनेकों रूप हैं, जैसे भगवान के अनेकों अवतार हैं, भगवान के अनेकों विस्तार हैं, लेकिन शिव जी का जो उनका रूप है वो एक विशेष कारण के लिए है और एक विशेष रूप कहलाता है। तो उदाहरण दिया जाता है, एक दीपक से आप अनेकों दीपक जला सकते हैं। तो ये उदाहरण दिया जाता है जब भगवान अवतार लेते हैं या भगवान अपना विस्तार करते हैं अनेकों विष्णु के रूप में। जैसे भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया, भगवान ने नरसिम्हा का अवतार लिया, कूर्मा का अवतार लिया। तो एक दीप दूसरे दीप से अलग नहीं है। ओरिजिनल दीप तो ओरिजिनल रहता है। इसलिए आपने वो जयदेव गोस्वामी की जो उनका जो एक गीत है उसमें आपने सुना होगा, आप दशावतार के बारे में आपने सुना होगा। वो कहते हैं, केशव धीरता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। केशव ने मीन का शरीर लिया, केशव धीरता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। केशव धीरता बुद्ध शरीरा, केशव धीरता राम शरीरा। तो भगवान जो हैं वो ओरिजिनल हैं केशव के रूप में, कृष्ण के रूप में,
जगदीश के रूप में, और वो अनेकों विस्तार करते हैं, अनेकों भगवान अवतार लेते हैं। तो वो क्या उदाहरण दिया जाता है, मानो एक ओरिजिनल दीप है और उससे बहुत सारे दीप जलाए जा सकते हैं, और सब जो है दीप ओरिजिनल के बराबर ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद भगवान जो हैं कृष्ण के रूप में वो आदि पुरुष हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं। लेकिन जो शिव जी का जो अवतार है वो एक विशेष अवतार है जो भगवान के विस्तार और भगवान के अवतारों में समान नहीं बताया जाता है। ये एक अलग प्रकार का भगवान का अवतार है। तो ये क्या है, ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है। क्षीरम यथा दधि विशेष विकार योगात संजायते नहि तथक प्रतहस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपेत्य कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। क्षीरम यथा दधि विशेष, एक प्रकार का विशेष विकार है। दूध जो है जब किसी खट्टे पदार्थ के स्पर्श में आता है दही में बदल जाता है। तो जब दूध दही में बदल जाता है, दही क्या है, दूध का ही एक रूप है, लेकिन क्या दही दूध के बराबर है? तुल्य, बराबर, समान नहीं है। वो एक विशेष विकार है दूध का, जो दूध को आप कभी भी दही में बदल सकते हैं। दूध से आप संदेश बना सकते हैं, अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ सब बना सकते हैं, और जब चाहे आप उसको दही में बदल सकते हैं। लेकिन एक बार दही में बदलने के बाद वो जो विशेष विकार हो गया, चेंज आ गया है, वो वापस दही जो है दूध में नहीं बदल सकता है। तो दोनों एक ही पदार्थ हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, ये हमें समझना है। तो भगवान एक विशेष कारण के लिए इस भौतिक संसार का संहार करने के लिए और भूत प्रेत पिशाच और दानव राक्षस इन सब लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ही उनका ही एक बदलावन का रूप जो होता है, एक विशेष जो रूप है, जैसे दूध जब दही में बदल जाता है, वो भगवान शंभु का है, शिव जी का है। तो यहाँ पर हमें ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है प्रसंग समझना है। ये जो है ब्रह्म संहिता में बताया गया है और पुराणों के अंदर में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मादि रुद्रादि देवता, अगर ब्रह्मा या रुद्र शिव समानत्व अगर वो सोचता है कि ये सब विष्णु के बराबर हैं, सा पाषांडी भवेत ध्रुवम, तुरंत वो व्यक्ति जो है नास्तिक कहलाता है। क्योंकि भगवान का ना कोई बराबर है, ना कोई भगवान से ऊपर है, इसलिए भगवान को असम ऊर्ध्व कहा जाता है। तो अगर कोई सोचता है कि ब्रह्मा या रुद्र ये सब जो हैं उसी भगवान के नाम हैं और ये सब भगवान के बराबर हैं, किसी की भी उपासना कर लो सब एक बराबर है, ऐसा नहीं है। तो जब वैष्णव लोग शिव जी की उपासना करते हैं, वो एक महान भक्त के रूप में उनकी उपासना करते हैं। इस प्रकार से उपासना नहीं करते हैं कि शिव जी में और विष्णु में, भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है। शिव जी जो हैं इस रूप में भगवान के उपासक हैं, वो भगवान के ही रूप हैं, एक विशेष रूप है, और इस रूप में वो भगवान के ही विचारों में मग्न हैं। उन्होंने पहले भी बताया था कि किस प्रकार से वसुदेव शब्दितम, उनका मन पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ही टिका हुआ है। कैलाश पर्वत में हमेशा हम देख सकते हैं शिव जी जो है ध्यान मग्न है। किसके ऊपर ध्यान मग्न है? भगवान के ऊपर ध्यान मग्न है। तो इसलिए भगवान के जो भक्त लोग होते हैं वो शिव जी की उपासना किस प्रकार से करते हैं,
वो इस प्रकार से करते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, कि वो वैष्णवों में अत्यंत अग्रणी है, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। आगे सती कहती हैं दक्ष से, वो कहती हैं कि तुमने अज्ञानता में जो शिवजी का इस प्रकार से अपमान किया है, अपने स्वामी के अपमान को सुनने के पश्चात या तो दास को क्या चाहिए, सेवक को क्या चाहिए, या तो जो व्यक्ति अपमान कर रहा है उसको उसकी जीभ काट के उसे मार दे, या फिर अपने कान बंद करके उस जगह को छोड़ करके चले जाए, और अगर ये सब ना हो सके तो अपने प्राणों को त्याग दे। क्योंकि अब सती हम देखेंगे आगे जो है, क्योंकि ना तो वो अपने प्राणों को जो है दक्ष को, क्योंकि उनके पिता के रूप में है, उनकी वो जीभ तो नहीं काट सकती है, उनको मार नहीं सकती है, वहाँ से छोड़ करके जा सकती है, लेकिन बताया जाता है क्योंकि वो अपने आप को बड़ी निम्न सोचती हैं, तो सोचती हैं कि मेरे लिए सबसे बढ़िया है इस देह का त्याग करना। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई भगवान के भक्तों का अपमान कर रहा है या भगवान का अपमान कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें उस व्यक्ति को न्याय और तर्क के द्वारा उसे जो है हराना चाहिए, और उसके पश्चात अपने कान बंद करके उस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण के लिए यही श्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे ब्रह्मा हत्या कहा जाता है। क्षत्रिय के लिए बताया जाता है, अगर वो भगवान का अपमान सुनता है, भक्तों का अपमान सुनता है, उसे क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए, उसकी जीभ काट करके उसे मार देना चाहिए। ये क्षत्रिय का कार्य है। बाकी लोगों के बारे में बताया जाता है कि अगर उनसे तर्क के द्वारा उसे नहीं हरा सकते, कम से कम उसे अपना जीवन जो है न्योछावर कर देना चाहिए। तो अब आगे सती जो है दक्ष से क्या कहेंगी, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।